रात के ठीक 2 बजे जब पूरे शहर पर सन्नाटे की चादर बिछ चुकी थी, तब वेदांत के सिरहाने रखे टेलीफोन की अचानक बज उठी तीखी घंटी ने उसके सूने कमरे की खामोशी को चीर कर रख दिया। नींद और बेखबरी के आलम में जब उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ किसी के सिसकने और धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी, जिसने वेदांत के रूह को एक पल के लिए सुन्न कर दिया। 15 साल बीत जाने के बाद भी उस सांसों की महक और बिना कुछ कहे रोने के अंदाज को पहचानने में वेदांत को एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगा, क्योंकि वह आवाज उसी तारा की थी जिसे उसने अपनी पहली मोहब्बत माना था। 15 बरस पहले जब वे दोनों एक छोटे से कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे नीम के पेड़ की छांव में बैठकर अपनी आने वाली छोटी सी दुनिया के सपने बुना करते थे, तब वेदांत ने सोचा भी नहीं था कि वक्त उन्हें इस कदर अलग कर देगा। तारा की हंसी में एक अजीब सा ठहराव था जो वेदांत की भागदौड़ भरी उदास जिंदगी को सुकून से भर देता था, और वेदांत का सीधापन तारा के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। दोनों का प्यार बहुत सादा था, जिसमें ना कोई बड़े दावे थे और ना ही कोई झूठी कस्में, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का एक पक्का विश्वास था। लेकिन जब तारा के घर वालों को इस खामोश रिश्ते की खबर लगी तो समाज की झूठी आन बान और पारिवारिक रुतबे के नाम पर उस मासूम प्यार पर पाबंदियों की भारी दीवारें खड़ी कर दी गईं। तारा के पिता ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा का वास्ता देकर उसका रिश्ता एक अमीर परिवार में तय कर दिया और वेदांत को यह चेतावनी देकर शहर से भगा दिया गया कि अगर उसने मुड़कर देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तारा ने अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर अपनों के पत्थरों से सख्त दिलों पर उसकी आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ और शादी के बाद उसे हमेशा के लिए उस शहर से दूर भेज दिया गया। उस दिन के बाद से वेदांत की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी, क्योंकि उसने अपनी पहली मोहब्बत के चले जाने के बाद अपनी पूरी जवानी को किताबों और तन्हाई के नाम कर दिया था। उसने मेहनत करके खुद को एक सफल इंसान तो बना लिया, लेकिन अपने दिल के उस कोने को हमेशा खाली ही रखा जहां सिर्फ तारा की यादें बसती थी। उसने कभी किसी दूसरी स्त्री से जुड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था कि दिल की गहराई में बसा पहला प्यार कभी बदला नहीं जा सकता। सालों बीत गए और वेदांत ने तारा का कोई सुराग पाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि किसी दूसरे के घर में अपनी पुरानी यादों की परछाई फेंकना सही नहीं होगा। आज 15 साल बाद जब फोन के उस पार से तारा ने बहुत मुश्किल से अपना गला साफ करते हुए वेदांत का नाम पुकारा तो वेदांत की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। तारा ने रुंधी हुई आवाज में बताया कि उसकी तबीयत अब बहुत खराब है और जीवन के आखिरी पड़ाव पर खड़ी होकर वह बस एक बार वेदांत की आवाज सुनना चाहती थी, ताकि अपनी अधूरी मोहब्बत के आखिरी दर्द को सीने में समेटकर सुकून से विदा ले सके। उसने बताया कि शादी के बाद उसने हर जिम्मेदारी निभाई, पर उसका दिल कभी अपने उस पुराने अतीत से आजाद नहीं हो सका और उसने हर ढलती रात को वेदांत की कामयाबी और सलामती की दुआ मांगकर ही काटा है। वेदांत बिना कुछ बोले सिर्फ तारा की सांसों को सुनता रहा, क्योंकि इतने सालों का जमा हुआ दर्द शब्दों की सीमा से बहुत बाहर निकल चुका था। तारा ने फोन पर कहा कि वेदांत, मेरी जिंदगी अब कुछ ही पलों की बची है, पर मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है कि हमारी कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि सच्चा प्यार पाने या साथ रहने से बड़ा होता है। उसने कहा कि तुमने जो प्यार मुझे दिया था उसी की बदौलत मैं इतने सालों तक इस दुनिया की हर तकलीफ को सहन कर सकी, और आज जब मेरी आंखें बंद होने वाली हैं तो मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी वही पुरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर बसी है। फोन के दूसरी तरफ से आ रही डॉक्टर की घबराई हुई आवाजें और मशीनों की तेज होती बीप ने वेदांत को एहसास करा दिया कि तारा अब इस भौतिक संसार को छोड़कर बहुत दूर जा रही है। तारा ने आखिरी सांस लेते हुए बस इतना कहा कि अपनी मुस्कान कभी मत खोना वेदांत, क्योंकि मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और इसके बाद फोन की लाइन कट गई और सिर्फ एक गहरा सन्नाटा गूंजने लगा।
वेदांत ने उस कट चुके फोन के रिसीवर को काफी देर तक अपने सीने से लगाए रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए बहते आंसुओं के बीच एक लंबी सांस ली। रात का वह अंधेरा अब धीरे धीरे भोर की लालिमा में बदल रहा था और वेदांत के दिल में जमा सालों पुराना गुबार अब आंसुओं के साथ बहकर शांत हो चुका था। उसे यह बात बहुत गहराई से समझ आ चुकी थी कि दुनिया भले ही उनकी प्रेम कहानी को एक अधूरी दास्तान कहे, लेकिन उनकी मोहब्बत दो रूहों का ऐसा पावन संगम थी जिसे मौत भी कभी मिटा नहीं सकती थी। तारा भले ही अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, पर उसका पवित्र प्यार और उसकी बातें ताम्र वेदांत के भीतर एक दिए की तरह जलती रहेंगी। उसने महसूस किया कि पहला प्यार इंसान को कभी कमजोर नहीं बनाता, बल्कि जिंदगी की कठिन से कठिन राहों पर अकेले चलने का संबल देता है। और कुछ प्रेम कहानियां भले ही इस धरती पर अधूरी रह जाएं, पर वे ब्रह्मांड के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।